Hello everyone, welcome back to IDB Institute of Finance and Accounts. My name is Anamika and today I'm going to tell you about the topic KYC. What is KYC? KY means Know Your Customer. KYC होता क्या है वो हम समझते हैं. It is a legal and regulatory requirement. ये legally required है. It is a policy that has introduced globally and is now standard banking practice. ये ग्लोबली इंट्रोड्यूस कर दी गई है और अब ये स्टैंडर्ड बैंकिंग प्रैक्टिस के तहत ये काम या वर्क कर रही है. इट सर्व्स एन इम्पॉर्टेंट पर्पस टू प्रिवेंट आइडेंटिटी थेफ्ट यानी कि चोरी की पहचान, फाइनेंशियल फ्रॉड जो भी फाइनेंशियली फ्रॉड्स होते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग काले धन को वैध बनाना एंड फंडिंग फॉर टेररिज्म यानी कि आतंकवाद के लिए फंडिंग. तो मेनली ये उस पर्पस के लिए बनाई गई है जो भी हमारी बैंकिंग में फ्रॉड्स हो रहे हैं उसको प्रिवेंट करने के लिए, जैसे कि आइडेंटिटी थेफ्ट, फाइनेंशियल फ्रॉड, मनी लॉन्ड्रिंग एंड फंडिंग फॉर टेररिज्म. Banks are legally required to follow the KYC policy laid down by Reserve Bank of India. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मेनली ये लीगली रिक्वायर्ड कर दिया गया कि आपको KYC पॉलिसी कराना यानी कि अनिवार्य पॉलिसी एक तरह से हो चुका है. अब है एलिमेंट्स इंक्लूड एवरीथिंग. कौन कौन से एलिमेंट्स इंक्लूड होते हैं यहाँ पे? आइडेंटिफाइंग अ कस्टमर, मॉनिटरिंग ट्रांजैक्शंस, रिस्क, डेफिनेशन ऑफ अ कस्टमर इज लेड डाउन इन अ पॉलिसी. क्या क्या एलिमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं? आइडेंटिफाइंग अ कस्टमर मतलब कस्टमर की जो भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं उस चीज़ को हमको आइडेंटिफाई करना ज़रूरी होता है. मॉनिटरिंग ट्रांजैक्शंस, जो भी ट्रांजैक्शंस होता है उसको मॉनिटर करना ज़रूरी है. जो भी रिस्क है उसको देखना है. डेफिनेशन ऑफ अ कस्टमर, कस्टमर के बारे में सारी चीज़ों को बताना पहचाना ये अनिवार्य है. व्हाट इज़ ऑल नीड फॉर यू? बैंक्स वेरीफाई योर ID थ्रू रिलायबल पर्सनल इन्फॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट्स. क्या क्या चीज़ें ज़रूरत होती है जब आप KYC पॉलिसी करवाते हो, तो क्या क्या चीज़ें ज़रूरत होती है वो आपको समझना है कि जो भी पर्सन या कोई भी कस्टमर जो भी है उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन यानी कि पर्सनल डॉक्यूमेंट्स जो भी होते उसे वेरीफाई करवाना होता है एज ID प्रूफ. ठीक है, उसके बिना कुछ भी नहीं होगा. क्या होता है बिल, जब भी आप बैंक में जाते हो है ना, तो अकाउंट खुलवाने से पहले आपको सारी लीगली डॉक्यूमेंट्स फिलअप करने होते हैं. फॉर्म मिलता है, उसको एक एक चीज़ से आपको फिलअप करके देना होता है. उसी तरीके से KYC एक ऐसी पॉलिसी बनाई गई है जो भी फ्रॉड्स हो रहे हैं बैंक में आपको ट्रांजैक्शन से लेके जो भी चीज़ें, वो ये पॉलिसी उसी को बनाई गई ताकि वो चीज़ें प्रिवेंट हो सके. So when you open an account, the bank will ask you for the documents required under the law to complete its KYC procedure. जब भी आप अकाउंट खुलवाते हो तो बैंक जो है डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर करता है. किस लिए? KYC प्रोसीजर के लिए भी, है ना. KYC प्रोसीजर के लिए भी ये बैंक डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर करता है. डॉक्यूमेंट्स विल बी प्रूफ ऑफ ID एंड प्रूफ ऑफ एड्रेस. क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं? प्रूफ ऑफ ID एंड प्रूफ ऑफ एड्रेस. जो भी आपका ID प्रूफ हो गया, चाहे तो पैन हो, आधार हो, ये सारे आपके ID प्रूफ हो जाते हैं, है ना. प्रूफ ऑफ एड्रेस, जो भी आप जहाँ पे आप रहते हो वो एड्रेस आपका सही होना चाहिए. आप गलत बताओगे तो दिक्कत हो जाएगी. ठीक है, तो सही चीज़ आपको बतानी अनिवार्य है. बैंक्स विल गिव ऑप्शन टू प्रोवाइड फॉर ईच. बैंक सारी चीज़ों के लिए ऑप्शंस प्रोवाइड करेगा. यू विल नीड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स फॉर वेरिफिकेशन एंड सबमिट अ कॉपी फॉर दैट. जब भी आप बैंक अकाउंट खुलवाते हो तो लीगली आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको शो करने पड़ेंगे, लेकिन वेरिफिकेशन के टाइम पे, आपको सबमिट करने के टाइम पे आपको उसकी जो भी कॉपीज़ होती हैं, है ना, वो आपको सबमिट करें. ओरिजिनल कॉपीज़ आपको नहीं सबमिट करनी है, आपको उसकी कॉपीज़ को फ़ोटो कॉपी करवा के आपको वो कॉपीज़ लगती हैं. रिसेंट कलर पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ इज़ रिक्वायर्ड. जो भी आपकी रिसेंटली पिक है, रिसेंट जो भी फ़ोटो, अपडेटेड फ़ोटो है, वो आपकी पासपोर्ट साइज़ लगेगी, वहाँ पे रिक्वायर्ड है. KYC पॉलिसीज़ ऑल्सो नीड टू बी अपडेटेड पीरियोडिकली. KYC पॉलिसी भी हर
टाइम पीरियडिकली अपडेट होता है। बैंक विल इन्फॉर्म यू व्हेन दैट इज़ रिक्वायर्ड। बैंक आपको इन्फॉर्म करेगा कि वो कब आपको रिक्वायर्ड है केवाईसी पॉलिसी को अपडेट करने के लिए। Besides opening an account, there are other times you need to provide documentation for KYC. अकाउंट ओपनिंग के अलावा भी आपको ये भी बताया जाएगा कि कब आपको केवाईसी की डॉक्यूमेंटेशन की इसलिए ज़रूरत है, वो आपको उसके अलावा भी चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी, आपको बताया जाएगा, है ना। तो ये हमारे क्या थे, क्या क्या चीज़ें हमें ज़रूरत होती है केवाईसी के लिए। दिस कैन रेंज फ्रॉम अप्लाइंग फॉर अ लोन टू अप्लाइंग फॉर क्रेडिट कार्ड टू इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड। KYC is a must both for financial safety and for the bank. KYC हमारी ज़रूरत है किस लिए, फाइनेंशियल सेफ्टी के लिए भी, जो भी फाइनेंशियल फ्रॉड्स होते हैं उसकी सेफ्टी के लिए और हमारे बैंक के लिए भी। If a customer does not cooperate or provide the information required, the bank has right to close the account or end banking relationship even after providing due notice and explaining its reasons for decisions. कभी कभी क्या होता है कि अगर आपने लीगली जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर किए थे वो आपने गलत बताए हैं, या फिर आप जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड हो रही हैं वहाँ पे बट आप उसके बारे में सही इन्फॉर्मेशन आप नहीं दे रहे हैं, तो बैंक आपका जो अकाउंट है वो क्लोज़ कर देगा बिना किसी पूछताछ के, बिना किसी उसके अपने डिसीजन के अकॉर्डिंग कि आपने चीज़ें सही प्रोवाइड नहीं की है, तो वो आपका बैंक अकाउंट क्लोज़ हो जाएगा। आपको ड्यू नोटिस मिलेगा और उसके बाद आपको स्पेसिफिकली आपको ये बता दिया जाएगा कि आपका अकाउंट क्लोज़ कर दिया गया है या क्लोज़ कर दिया जाएगा, वो आपको इन्फॉर्मेशन अपडेट हो जाएगी। सो व्हाई इज़ केवाईसी गुड फॉर यू? द मोर योर बैंक गेट्स टू नो यू, द मोर you can be sure for your finances are safe and that you will get better services that you can. केवाईसी इसलिए आपके लिए सही है, क्योंकि जितना ही बैंक आपको, यानी कि आप कस्टमर हो, आपको जितना ही आपको बैंक पहचानेगा, जितने भी डिटेल्स है, वो आपसे जो भी पूछेगा, अगर आप सही बताओगे तो ये बैंक के लिए प्रेफरेबल है और ये आपके लिए भी खुद भी है कि जो भी फाइनेंशियल फ्रॉड होने से आप बचेंगे। अगर आपने लीगली सारे रिक्वायरमेंट्स नहीं फिलअप करे होंगे बैंक की तरफ से तो ये गलत रहेगा, है ना। तो इसीलिए ये गुड आपके लिए भी है और ये बैंक की तरफ से भी है। ये होता है कि रिलेशनशिप बेटर रहेगा अगर आप केवाईसी करवाना ही ज़रूरी होता है। अगर वो आप नहीं करवाओगे तो कोई भी फ्रॉड हो जाएगा और आपको पता तक नहीं चलेगा। तो ये बैंक की तरफ से ये मस्ट पॉलिसी रख दी गई है, ठीक है। तो इट इज़ फाइनेंसेस विल बी सेफ एंड यू विल गेट बेटर सर्विसेज दैट यू कैन। तो फाइनेंसेस आपके जो रहेंगे आपके पैसे वो आपके सेफ़ रहेंगे और आपको बेटर से बेटर सर्विसेज भी आपको प्रोवाइड की जाएंगी। सो हमने आज इस टॉपिक में क्या पढ़ा था कि केवाईसी क्या होता है, क्यों हमें ज़रूरत होती है, किस लिए ज़रूरत होती है एंड व्हाई इट इज़ गुड फॉर अस। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।